राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी सरकार, जिंदाबाद, मोदी सरकार। जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब की बार तो साक्षी बने और गांव में पुरजोर तरीके से जिन्होंने अपनी बात को हमेशा रखा है और आज भी आने वाले समय में गांव को आगे ले जाने का संकल्प है, मैं उनका धन्यवाद। बात की जाए तो राजनीति की कि आपके लोकसभा सांसद आप रह चुके हैं, अब आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या आगे प्रदेश की राजनीति के हिसाब से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? प्राथमिकता दिल्ली जाने की रहेगी या चंडीगढ़? और देखिए, गाँव के तो कौन से स्टेशन से? मेरी प्राथमिकता, मैं जमीनी स्तर का आदमी हूँ, जमीन पे ही पैदल चलता हूँ, साइकिल चलता हूँ, आगे भी जमीन पे रह करके काम करना चाहता हूँ। बाकी संगठन ने जो दायित्व जब दिया तो उसको हमने पहले भी निभाया है और आने वाले समय में भी बखूबी निभाने का काम करेंगे। हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी में नए हैं। मैंने तो कल मीटिंग थी एक, मैंने उनको कहा जी हम तो नर्सरी में दोबारा एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ के संस्कृति, संस्कार, कार्यशैली, यहाँ काम करने का तरीका, वो सब हम सीख करके, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भी पार्टी का जो आदेश होगा उसको निभाने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर हमारे साथी हैं, हमारे बहुत ही संघर्ष जिन्होंने साथियों ने किया है और पूरे हरियाणा के अंदर उत्साह है। जब से मैं और हमारे सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, बहुत उत्साह भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में है और साथ में मैं समझता हूँ हमारे साथियों में भी है और कॉमन मैन में भी है कि मेरे को बहुत लोग कहते हैं, बोले भाई आप सही जगह आ गए। तो लोगों को लगता था कि भाई यहीं रहोगे ना जी? नहीं, हम तो जहाँ भी जाते हैं यहीं रहने का ही मामला है राजेंद्र जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चोरों का साथ अशोक तंवर ने ना दिया है ना दूंगा। अगर मेरे को पता चलेगा कि भाई ये डकैत है, अगर आप ये सोचो कि भाई मैं वहीं पड़ा रहूं, तो मैं नहीं समझता कि हम बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा कि गुनाह करने वाले से गुनाह सहने वाला ज़्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। तो उसी संकल्प को लेकर के हम आज भी आगे डॉक्टर साहब, अशोक तंवर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अशोक तंवर जो पार्टी कहेगी चुनाव लड़वाने की कहेगी तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं लड़ने की कहेगी तो पूरी मजबूती के साथ 10 की 10 लोकसभा में और आने वाले समय में 90 की 90 विधानसभा में हम जीते हैं। ये टारगेट लेकर के 100% रिजल्ट हम हमारे इस प्रदेश से, हरियाणा जो 10 की 10 लोकसभा देता है, 90 विधानसभा है, उसके लिए हमारा काम करेंगे। भारत की संस्कृति, भारत का गौरव आगे बढ़े, हमारे हर वर्ग की ताकत बढ़े, ये हमारा। कौन सा चुनाव लड़ेंगे अशोक तंवर? मैंने स्पष्ट बता दिया कि पार्टी काम करने के लिए कहेगी संगठन में तो वो भी करेंगे और कोई और जिम्मेदारी देगी तो वो भी निभाने का काम करेंगे। लक्ष्य एक है कि पहले से बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा की 10 की 10 हम लोकसभा जीते। पिछली बार एक हरियाणा के बाहर की सीट थी जो पहले नंबर पे आई थी। हमारा लक्ष्य होगा कि हरियाणा की जो टॉप 3 सीटें पूरे देश की हों लोकसभा की, सबसे बड़े मार्जिन 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना वो हो सके उतने मार्जिन के साथ। विपक्ष के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। अब मुझे बता दीजिए कि जितना आज जो सो कॉल्ड विपक्ष है उनका ज्वाइंट भी उम्मीदवार नहीं है, एक पार्टी के पास तो छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण से साधारण आज वर्कर, वो मैं समझता हूँ कि जीतने का मादा रखता है। इस तरीके का काम वो देश की सरकार ने किया और आने वाले 5 साल में हम इस देश को एक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। इस देश में जो लोग गरीबी के नीचे आज भी हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाएं, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, ये सुनिश्चित करें। किसान आंदोलन पे है सर, कुछ कर रहा है? देखिए, वो संपर्क कर रही है, पार्टी मंत्रियों ने उनसे वार्ता करी है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही, बल्कि कल ही, इस देश के जो सबसे बड़े किसानों के हमारे नुमाइंदे रहे, मसीहा रहे, उनको भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने और भारत सरकार ने दिया है कल ही। ऐसे ही नरसिम्हा राव जी को दिया है, स्वामीनाथन जी को दिया है, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के अंदर कृषि और किसान को, ग्रामीण अंचलों को आगे बढ़ाने का है। और आने वाले समय में जो किसानों के जायज़ मांगे हैं
उनका मैं समझता हूं कि समाधान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सर, करेगा। स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भाजपा लागू नहीं कर रही। देखिए, रिपोर्ट भी मैंने वही कहा कि जो भी बातें हैं कुछ चरणबद्ध तरीके से होता है, धीरे धीरे। आज भी मैं कल किसानों से इंटरेक्शन कर रहा था, 25-25 हज़ार रुपये उनके नरमा उसके लिए मुआवजा आया है। इसी तरीके से और फसलों का है। अगर एक एक किसान की पिछले अगर उठा करके देखो, जो साल का देती है सरकार, वो तो अलग है, लेकिन लाखों रुपए उनके खाते में डालते हैं और भावांतर से लेकर के तमाम और योजनाएं हैं। और मैं समझता हूं कि किसानों का सम्मान, किसानों का सशक्तिकरण, किसान देश में सबसे मजबूत हो, ये लक्ष्य लेकर के आने वाले 5 साल फिर मोदी सरकार काम